फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर को लेकर, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स मैं केवल आपके साथ राइट क्वेश्चन को ही डिस्कस करूँगी, और जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी उसमें मैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर को लेकर आऊँगी। उसमें सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कराऊंगी और उसके राइट आंसर्स तो मैं इसमें आपके साथ डिस्कस ही कर रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे मैंने विजुअल आर्ट से संबंधित, चाहे वो टीजीटी के हों, यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, जितने भी फाइन आर्ट से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल में डाल रखा है। आप वहाँ से जाके मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्हें भी इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसमें जितने भी फाइन आर्ट से संबंधित क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से भी जाके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2020 में विद्यालयों BCD से और वर्ष 2021 में विद्यालयों EFG से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत क्रमशः P और Q है, तो Q और P कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ID 10, 35, 3, यानी इसका राइट आंसर है 32। यहाँ पे जो भी राइट आंसर है उसको मैंने रेड कलर से ब्लॉक में बना दिया है, तो उसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों B, C और D से 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का वर्ष 2021 में विद्यालयों EFG से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर है 25:33, और ऑप्शन ID है 10, 36, 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ID तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता ही है कहाँ पे है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 से 2021 में विद्यालय D से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर है 68%। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 की तुलना में 2021 में AG विद्यालयों से उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120%, और इसका जो ऑप्शन ID है वो है 10, 34, 2। नेक्स्ट है, विद्यालयों E और G से 2020 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय B से 2021 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है 312.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है, गुणात्मक अध्ययन बहुधा जांच किए जा रहे प्रतिवेश का बहुत अधिक विवरण प्रदान करता है। कथन 2 है, आलोचकों ने इंगित किया है कि गुणात्मक शोध पुनरावृत्ति की समस्या से ग्रस्त है। उपयुक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, यानी कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। नेक्स्ट है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है 8 मेगाबाइट इक्वल टू 213 गीगाबाइट। कथन सेकंड है द्विचर संख्या का दशमलव तुल्यांकन कितना होना चाहिए, 29.625 10। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। क्वेश्चन है इन विच कॉन्टेक्स्ट द ट्रू इफेक्ट ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन ऑन मास ऑडियंस कैन बी अंडरस्टूड। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में मास मीडिया के संप्रेषण के व्यापक श्रोता दर्शक वर्ग पर सही प्रभावों को समझाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है सोशल यानी सामाजिक। है VOLTI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आयोग ने इसके दो ऑप्शन सही किए हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन सही किया है उसमें A, B, C एंड D चारों ऑप्शन सही हैं, और जो ऑप्शन ID 1047-4 है उसमें भी उन्होंने उस आयोग ने इसको भी सही किया है, जिसमें B, C और D है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं। जिन लोगों ने भी ये दोनों ऑप्शन में कोई भी टिक किया होगा उनके ये क्वेश्चन सही होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण यानी रीजन से दर्शाया गया है। अभिकथन एक है संप्रेषण में विश्वास उत्पन्न करने, सूचित करने और गलत सूचना देने की शक्ति होती है। कारण अधिप्रचार की प्रक्रिया विभेद की सीमा रेखा को उसके विश्वासोत्पादक तत्वों के बीच पारदर्शित बनाती है। तो इसका राइट आंसर है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी A सत्य है लेकिन R गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कंप्यूटर के CPU के प्रमुख संघटकों में निम्न शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, C और D। B, C और D यानी ऑप्शन ID 1047-0। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचित साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन से उपयोगी संकेत हैं। तो इसका राइट आंसर है B, C और D। इसका राइट आंसर B इसमें दिया है आरंभिक प्रश्न शोध विषय से संबंधित होने चाहिए। C यदि प्रश्न सूचित लंबी हो तो प्रश्नों को समूहबद्ध किया जा सकता है। नंबर D सामान्य प्रश्न विशेष प्रश्नों से पूर्व होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई के साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ ने एक आतंकवादी संगठन संबंधी सूचना निकालने के लिए उसकी वेबसाइट में घूसपैठ हेतु कुमारी रीना की नियुक्ति की है। रीना की प्रोफाइल का निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त विवरण है। इसका राइट आंसर है नैतिक हैकर यानी इथिकल हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्यापक A कक्षा में चौक और पट्ट यानी बोर्ड का उपयोग करते हैं और छात्रों को बोलकर नोट्स लिखवाते हैं। अध्यापक B डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वीडियो सम्मेलन और LMS का उपयोग करते हैं। अध्यापक A और B अध्यापन की कौन सी प्रणाली उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टीचर A ऑफलाइन एंड टीचर B ऑनलाइन। यहाँ पे देखिए दिख रहा है साफ साफ कि अध्यापक A जो है वो कैसे पढ़ा रहा है, चौक और पट यानी बोर्ड से। तो जाहिर सी बात है ये ऑफलाइन है, और अध्यापक B जो पढ़ा रहा है वो डिजिटल संसाधन से पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है टीचर A ऑफलाइन है और टीचर B ऑनलाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT समर्थित अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है प्रोजेक्टर का। क्वेश्चन है अभिप्राय पर आधारित निम्नलिखित में से कौन से तार्किक अनाकारिक दोष निम्नलिखित तर्क में सम्मिलित हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपके नारीश्वरवादी उपदेश को सुनकर मैं स्तब्ध हूँ, क्या आपके पिता यह जानते हैं कि तुम इसे मानते हो। तो इसका राइट आंसर है
ए और डी, प्राधिकार आग्रह और बल आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापन से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है? राइट आंसर है ए, सी और डी, यानी सूखा, बाढ़ और तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% की वार्षिक दर से 4 साल में किसी मूलधन पर 1200 रुपये साधारण ब्याज के रूप में इकट्ठा हुए उस मूलधन के तिगुने मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 साल में कितना साधारण ब्याज इकट्ठा होगा? तो इसका राइट आंसर है 20-25। क्वेश्चन आई ऑप्शन आईडी है 1042-7। 2025 जो है वो 3 साल में साधारण ब्याज इकट्ठा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान अनुमानों के आधार पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगभग 27% है, जिसे बढ़ाकर 2035 के अंत तक कितना करने का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट है, संप्रेषण और सामाजिकरण किसी भी आधुनिक समाज में 2 गैर अभिसारी आयाम हैं। स्टेटमेंट सेकंड, संप्रेषण उन मूल्यों को प्रोत्साहन देने में सक्षम करता है जो समाज में लोगों के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। कुछ मनुष्य शाकाहारी हैं गलत रूप में दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसे सत्य अनुमानित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है सभी मनुष्य शाकाहारी हैं, कोई भी मनुष्य शाकाहारी नहीं है, कुछ मनुष्य शाकाहारी नहीं है, सभी गैर शाकाहारी मनुष्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो मेथड है काफ़ी इजी है। अगर वो मेथड आपको आ गया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे और काफ़ी इजी मेथड है। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बना रखा है, तो हम इसके साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे ब्लॉक में मैंने 4 ब्लॉक मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाए। 5 ब्लॉक जो हैं वो हॉरिजॉन्टल में बनेगा, इसे 1 2 3 4 से सबसे पहले 1 2 3 4 5 और वर्टिकल में 4 1 2 3 4, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा सभी, सेकंड नंबर पे कोई नहीं, थर्ड नंबर पे है कुछ और फोर्थ नंबर पे है कुछ नहीं। तो सभी में जो होगा उसमें सबसे पहले हम टी लिखेंगे। ट्रू का मतलब है, टी का मतलब है ट्रू, तो ट्रू 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 यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट में एफ यानी फॉल्स, एफ एफ और एफ, ये हो गए। एक साइड हमने कर लिया ट्रू और एक साइड हमने कर लिया फॉल्स। फिर स्मॉल लेटर में हम करेंगे फॉल्स, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर स्मॉल लेटर में हो जाएगा ट्रू। फिर डी का मतलब यहाँ पे है डाउटफुल, यानी डी डी डी, ये हमारा बन गया चार्ट। अब हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यदि मनुष्य शाकाहारी हैं, गलत रूप में दिया गया है, गलत रूप में यानी फॉल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ मनुष्य शाकाहारी हैं, यानी कि ये वाली लाइन है, कुछ मनुष्य शाकाहारी हैं। फॉल्स यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ये है फॉल्स। जब यहाँ पे फॉल्स है तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे सत्य अनुमानित किया जा सकता है। तो सत्य को अनुमानित करने के लिए, तो यहाँ पे जहाँ पे फॉल्स दिख रहा है इस नंबर पे, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो सत्य के लिए राइट एरो और लेफ्ट एरो। यहाँ पे दिख रहा है ट्रू, तो यहाँ पे जो ट्रू ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे सत्य पूछा है तो ट्रू का मतलब है कोई नहीं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 में जो ऑप्शन दिया है बी वाला, कोई भी मनुष्य शाकाहारी नहीं है, एक हमने ट्रू में इसे ले लिया। फिर उसके बाद कुछ नहीं, यानी कि कुछ मनुष्य शाकाहारी नहीं है, यहाँ पे हो गया ट्रू, क्योंकि यहाँ सत्य पूछ रहा है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। तो अब हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन में भी देखिए यही दिया हुआ है, बी और सी। आई होप आपको ये जो मेथड मैंने बताया वो बिल्कुल आसान तरीके से आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ
कि यहाँ पे जो ब्लॉक बनाया गया है इसमें सबसे पहले सभी, फिर कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रू कर लेंगे, यानी कि ट्रू 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 ट्रू। उसके बाद फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर स्मॉल लेटर में एफ एफ, ट्रू ट्रू, स्मॉल लेटर में लास्ट का जो बचेगा उसमें आप क्या करेंगे, डी, यानी कि डाउटफुल। उसके बाद जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले अगर कि कोई भी मनुष्य शाकाहारी नहीं है, ये बात अगर फॉल्स है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है, तो इसमें से सत्य क्या होगा। तो सत्य के लिए हम तुरंत राइट और लेफ्ट में देखेंगे ट्रू क्या है, तो ट्रू में सभी और कुछ आ जाएंगे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी मनुष्य शाकाहारी हैं और कुछ मनुष्य शाकाहारी नहीं हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी उसमें मैं ऐसे ही मेथड के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आई होप उसमें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेक्षण में अपरोक्ष या परोक्ष रूप से अनुभव से निकली एक उच्च कोटि की अनुमति निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर है अब्स्ट्रैक्शन, यानी अमूर्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा अपनी समस्या का उत्तर पाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वानुभावित, यानी कि ह्यूरिस्टिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सभी स्वाभाविक प्रदूषक कृत्रिम रसायन होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है, नए उभरे संदूषकों में से कई को वन्य प्राणियों और मनुष्यों में जैव संचयित होते हुए देखा गया है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरपेक्ष तर्क वाक्य में निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें परिवर्तन वैध है, यानी कि वैलिडिटी है। ऑप्शन है, कुछ एसपी होते हैं, कुछ एसपी नहीं होते हैं, कोई भी एसपी नहीं होता है, सभी एसपी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, सी और डी, यानी कुछ एसपी होते हैं, कोई भी एसपी नहीं होते हैं, लास्ट है सभी एसपी होते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, अरस्तुवादी न्याय वाक्य तत्वतः शाब्दिक होते हैं। न्याय पद्धति इस तथ्य को मान्यता प्रदान करती है कि शाब्दिक रूप अनुमान का सारतत्व है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS प्रबल ग्रीन हाउस गैसें हैं। CFC गैसों में तापमंडल में ओजोन को उत्प्रेरकीय ढंग से नष्ट करने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। किसी कूट भाषा में CRICKET का कूट 26, 32, 47 और 9 है, तो रॉकेट यानी कि ROCKET का कूट 612479 है, और केटल यानी KETTLE का मतलब यानी इसका जो कूट है वो है 479907। तब उस भाषा में लॉकर्स यानी कि LOCKER लॉकर का कूट क्या होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने बहुत सारे मेथड से इसको किए होंगे, क्योंकि इसका कोई एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारे मेथड्स इसको करे जा सकते हैं। तो इसका जो मेथड मैंने जो फॉलो किया, यानी कि जिससे मैंने इसको सॉल्व किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे यहाँ पे सबका कूट दिया हुआ है, यानी सबसे पहले हमने क्रिकेट का कर लिया। हाँ, सबसे पहले हमने क्रिकेट का कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया रॉकेट का जो दिया हुआ है, फिर केटल का यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें किसका निकालना है, लॉकर का निकालना है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है कि हम सबसे पहले देख लेंगे एल का कूट कहाँ पे बन रहा है।
एल का कूट अगर हम देखें तो एल का क्या आ रहा है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख लिए। फिर है ओ, ओ का हमने अगर देखा यहाँ पे तो ओ का बन रहा है यहाँ पे 1, ओ का बन रहा है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर सी, सी आप देखिए ये जो करेक्शन है आप इससे ऐसे भी मैच करा सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये गलत हो रहा है दूसरे फॉर्मूले से करने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सी का भी कूट 2 है, यहाँ पे भी सी का कूट 2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी सी का कूट 2 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। फिर है के को भी यहाँ देखिए के का यहाँ पे कूट 4 है, फिर यहाँ पे के का 4 है और यहाँ पे भी के का कूट 4 ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख देंगे। ई का कूट अगर हम देखें 7, यहाँ पे भी ई का कूट 7 है और यहाँ पे भी ई का कूट 7 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 7 लिख दिए। फिर आर, आर का कूट आप यहाँ पे भी देखेंगे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 6 दिया है, तो हम क्या कर देंगे 6 कर लेंगे। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लीजिए आपके कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर आप 2-3 करेंगे, 2-3 सी ऑप्शन देख के आप समझ जाएंगे कि ये राइट आंसर हमारा होने वाला है या फिर ये राइट आंसर ये हम रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है 0 1 2 4 7 6, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो फिर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 4 6 7 18 10 54, तो इसका राइट आंसर है 13। नेक्स्ट है टाइफाइड एक जल जनित रोग है जो निम्न में से पैदा होता है, तो किससे पैदा होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से। नेक्स्ट है भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर होने वाला केंद्रीय सरकार का व्यय किसके माध्यम से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट, भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंचने में बढ़ोतरी माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर निम्न पूर्णता दरों के कारण बाधित रही है। स्टेटमेंट सेकेंड, सन 2030 तक सभी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकेंड असत्य है। नेक्स्ट है अनुमान के न्याय मत के अनुसार स्वार्थ अनुमान में हमें अनुमान के भिन्न चरणों के औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड है स्वार्थ अनुमान मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसका राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने पहली बार लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं प्रारंभ की थी, तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है मात्रात्मक शोध में प्रमुख फोकस निम्नलिखित में से किस पर होता है। अ मेजर फोकस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑन, तो क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएगा कारणता यानी कि कॉजेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च शिक्षा में MOOC यानी कि मूक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, तो इसका राइट आंसर है A, C और D। ए में वे शिक्षार्थी केंद्रित होते हैं, उसके बाद है C वे शिक्षार्थियों की विशाल संख्या को लाभ पहुंचा सकते हैं। देन लास्ट है D वे किसी भी समय किसी भी स्थान पर कितनी भी बार अभिगमित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटियां सर्वेक्षण शोध में होती है, यानी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर A, D और E। A, D और E ये प्रतिदर्शन त्रुटि में आपका आ जाएगा सैंपल एरर। फिर है डाटा संग्रहण त्रुटि, इसमें आपका आ जाएगा डी में है डाटा कलेक्शन एरर। फिर है डाटा प्रक्रमण त्रुटि में आपका आ जाएगा डाटा प्रोसेसिंग एरर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणी क्रम रूपरेखा
आरएफ द्वारा अपनाए गए व्यापक मानदंडों में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर है ए, बी, सी, डी, ये आपके राइट आंसर है। जिसमें आ जाएगा अध्यापन, अधिगम और संसाधन। फिर है बी में स्नातक स्तर के परिणाम, सी में है प्रसार और समावेश, डी में है समकक्षों की धारणा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट, पावर ग्रिड से विद्युत ऊर्जा को अनुपूरित करने के लिए प्रकाश वोल्टिंग पट्टों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। सेकंड है ग्रिड में जुड़े प्रकाश वोल्टिंग यंत्रों के साथ एक समस्या यह है कि वे प्रत्यावर्ती धारा एसी उत्पन्न करते हैं, जबकि पावर ग्रिड प्रत्यक्ष धारा डीसी का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेट निरपेक्षता की संकल्पना क्या है? तो इसका राइट आंसर है एक सिरे से दूसरे सिरे तक इंटरनेट तक निर्बाध अभिगम्यता का प्रयोग। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% और 15% की दो उत्तरोत्तर छूटें देने पर उसका विक्रय मूल्य रुपये 3060 हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो राइट आंसर है 4500, 4500। नेक्स्ट है साहित्य की सुव्यवस्थित समीक्षा में निम्नलिखित में से किसको अंगीकार किया जाता है? तो राइट आंसर है स्पष्ट कार्य प्रणालियाँ। नेक्स्ट है जब ज्ञान साझा किया जाता है तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, पक्ष कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है ए, बी और सी, यानी कि आपूर्ति पक्ष, मांग पक्ष, नीति प्रवाह। द सप्लाई साइड, द डिमांड साइड, द पॉलिसी करेंट्स। नेक्स्ट है मापन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस मापनी को उच्चतम मापनी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशियो, यानी अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्याओं की अनुपात 3:5:7 हैं और उनका कुल योग 975 है। वे तीन संख्याएं कौन सी हैं? राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि 195, 325 और 455। नेक्स्ट है पैसेज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है गद्यांश का केंद्रीय विचार बिंदु है। तो इसका राइट आंसर है पूंजीवाद के दुष्प्रभाव। नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था निम्न के लिए उत्तरदायी थी। तो राइट आंसर है मैसिव पॉवर्टी, यानी कि अति विशाल निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूंजीवादी विकास ने निम्न विचार को परिस्थापित किया। इसका राइट आंसर है आधुनिकृत निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देशज समाजों ने आर्थिक निर्धनता का सामना किस माध्यम से किया? तो इसका राइट आंसर है संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग। नेक्स्ट है सन 1940 में पहले उपनिवेशवादियों का विश्वास था कि निर्धन देशों को, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बदला जा सकता। तो फ्रेंड्स ये रहे फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी सब्जेक्ट, यानी इसका सेकंड पार्ट। इसमें 100 क्वेश्चन है, उसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, एक भी वीडियो आपकी मिस नहीं होंगे। और फ्रेंड्स जिनको भी ये PDF की ज़रूरत है आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पे इस PDF को शेयर कर दूँगी। और उसके अलावा भी जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो सभी टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई जाती है। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।